नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि हों या शारदीय नवरात्रि हों, यानी नव दुर्गा में 9 दिनों में नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम प्रतिपदा की देवी माता शैलपुत्री है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में ही पूजा जाता है। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा या कहानी पढ़ी या सुनी जाती है। तो चलिए जानते हैं माता शैलपुत्री से संबंधित कुछ कहानियाँ। माता शैलपुत्री की पावन कथा। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां, वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। मेरे साथ सभी भक्तगण मिलकर बोलिए, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि है और आज से नवरात्रि व्रत का आरंभ हो चुका है। इस बार माँ शेर पर सवार होकर नहीं, घोड़े पर सवार होकर आएंगी और उनके प्रस्थान की सवारी हाथी रहेगी। घोड़े पर आना देश विदेश में थोड़ी उथल पुथल मचा सकता है, लेकिन हाथी पर सवार होकर जाना अति शुभकारी है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार 30 साल बाद यह 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि पर गजकेसरी, लक्ष्मी नारायण, अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस महायोग पर नवरात्रि का व्रत करने तथा व्रत कथा को सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी प्रकार की मनवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके दुख दारिद्र्य का नाश होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति के सभी रुके हुए काम पूरे होते हैं। तो चलो आज हम सुनाते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत की बड़ी ही एक दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तों इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, बृहस्पति भगवान ने ब्रह्मा जी के समक्ष नवरात्रि का महात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? आपकी अनुकंपा हो तो मुझे विस्तार से समझाइए। मेरे मन में उठ रहे विचारों को शांत कीजिए। यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति भगवान के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों के हित में यह अपनी इच्छा जाहिर की है और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे स्त्री पुरुष धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से न सिर्फ संतान प्राप्ति का सुख बल्कि विद्या और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। धन धान्य में वृद्धि होती रहती है। जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और संसार में सभी सुखों का भोग करते हुए समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि के व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों से परेशान रहता है और अंत में नरकगामी बनता है। अगर मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो वह एक समय भोजन कर सकता है।
10 दिन अपने बंधु बांधवों, अपने प्रियजनों के साथ नवरात्रि की कथा सुने और उन्हें सुनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक अनाथ और निर्धन ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह दुर्गा माँ का अनन्य भक्त था। उस ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ जो सभी सद्गुणों से परिपूर्ण थी और अत्यंत सुंदर भी थी। उस कन्या का नाम सुमति था। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस तरह से बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन आदि किया करता था, उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। माता दुर्गा की विधिवत पूजा करवाया करती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन के समय वहाँ उपस्थित नहीं थी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्टा, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं तेरा किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ विवाह करूँगा। पिता की ऐसी बात सुनकर सुमति बड़ी परेशान हुई और उसे बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिता, मैं आपकी बेटी हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही करो, चाहे वह राजा हो चाहे कोढ़ी हो, फल देना ईश्वर के अधीन है। ब्राह्मण को सुमति से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। उसने जब कन्या के मुंह से बिना भय के ऐसी बात सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया और कन्या के द्वारा कही गई इस बात ने आग में घी का काम किया। तब ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और कहा, देखें तुम्हारा भाग्य इस कैसे काम करता है। भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। पिता के ऐसे कठोर वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, आहा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने वहाँ घास फूस युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े दुखों और कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बच्ची की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति को दर्शन दिए और उसने सुमति से कहा, ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती माँ का यह वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं? आप सारी बातें मुझे बताइए। सुमति के ऐसे वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भवानी हूँ। ब्रह्म विद्या व सरस्वती प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत खुश हूँ और तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। उस चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी ग्रहण किया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत अकस्मात ही हो गया। हे पुत्री, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे तेरा मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो भी वर मांगने की इच्छा है तुम मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो हे माँ भवानी, हे माँ दुर्गे, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उसके पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर सुमति प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर माँ भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं, मनोवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, पूरे संपूर्ण जगत की माता हो। हे माँ अम्बे, मुझ निरपराध गरीब को मेरे पिता ने कोढ़ी के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर यहाँ निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपत्ति से उद्धार करके, हे माँ देवी, आपको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। मेरी अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर माँ भगवती बहुत प्रसन्न हुई और उसने सुमति से कहा, हे बेटी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र पैदा होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे माँ भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से सुनाइए। उसके वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र या आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा करें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल को अर्घ देने से कीर्ति मिलती है। दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले को अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। 9 दिन के व्रत पुष्पों और फलों से अर्घ देकर समाप्त करें। 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से आपके मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य इसी विधि विधान से पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की पूर्णता के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को किसी भी मंदिर अथवा घर में विधि विधान के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार सुमति को नवरात्रि व्रत विधि बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है
वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया। यह अनंत गुना फल देने वाला है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। तो इसी बात पर प्रेम से बोलो, माँ भगवती की जय। हर हर महादेव। जय माता दी। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो चलिए आज हम माता दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमाचल की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में पैदा हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को अपना निमंत्रण भेजा, अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए बुलाया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता ने एक अति विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करने का निश्चय किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन बेचैन हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने प्यार से समझाते हुए कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं होगा। भोलेनाथ की इस बात से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही थी। वह किसी प्रकार भी अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। तब माता सती के हठ के कारण शिवजी उन्हें नहीं रोक पाए। वह शिवजी के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के घर पहुंच गई, लेकिन पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। केवल एक उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहाँ भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय परेशान हो उठा और उन्हें बहुत क्रोध भी आया। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया और इस दारुण दुख की घटना को सुनकर शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती की योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम हैं। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिवजी से ही संपन्न हुआ बताया जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है या अपने बंधु बांधवों को सुनाता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है।
उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय, अम्बे भवानी की जय, हर हर महादेव। तो चलिए अब हम सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसी दुख से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या के भेष में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रुकी रही और उन्होंने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित होने लगे। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूरी नहीं खाऊंगा, मैं तो मांस मदिरा का भक्षण करूंगा। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है और माँ देवी के नाम का भंडारा है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और माता ने वायु का रूप बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी साथ थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनकी प्यास बुझाने के लिए अपने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। माता ने उस जल से अपने केस धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गए थे। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि मूर्ख, जिसे तू एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी। तब माता ने विवश होकर गुफा के दूसरी ओर मार्ग बनाया और निकल गई। यह गुफा आज है वही गुफा थी जो आज अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुकाएं भी हैं। वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को पीछे से बाहर निकल देखा था। कन्या ने गुफा के बाहर निकल कर लिया। कन्या ने देवी माता ने भैरवनाथ को चेतावनी ने भैरवनाथ वापस जाने के लिए कहा और वापस जाने को वह फिर भी नहीं माना, लेकिन और माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी, लेकिन जब युद्ध करते करते वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णवी ने काली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था,
वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाईं तरफ, माँ सरस्वती बीच में और माँ लक्ष्मी बाईं तरफ पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी वहां जाने वाले भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और उसे अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी की पूजा से माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने अपने स्वरूप में प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण लगातार करती आ रही हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए आदि शक्ति को शत शत प्रणाम। आदि शक्ति के सत, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में पैदा हुई। कई साल से संतानहीनता का दुख रत्नाकर को परेशान किया करता था। इस बच्ची को पाकर रत्नाकर बहुत खुश हुआ और उसने इस बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया। परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह पता लगा कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर तट पर पहुँचे, समुद्र तट पर ध्यान में मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने आप को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या को कहा उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर लिया है और वह एक वतनी व्रत धारण किया है, किंतु कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्टों और दुखों का निवारण करो, जगत का कल्याण करती रहो। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के युद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ ने नवरात्रि मनाने का निर्णय किया। इसी उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ भी करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार के द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति की जाएगी।
त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो चलिए इसी बात पर लगाते हैं माता के नाम का जयकारा। बोल जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य माना जाता है। आरती किए बिना कथा का श्रवण अधूरा रहता है। तो चलिए मेरे साथ आरती कीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावें भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्तजनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। टूट पड़ो माँ दानव दल पर करके सिंह सवारी, 100 सिंगों से है बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मेरी माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मेरी माँ ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे वन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। बोल सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह हमारी कोशिश आपको कैसी लगी और अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।